Hello everyone, welcome to iQuanta. I am Yogesh and here I am with one of the videos that everybody wants these days. That is JIPMAT strategy. Every IPMAT aspirant wants this video and they specifically want this video because सबसे पहले JIPMAT का एग्जाम होने जा रहा है. ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है. हमेशा JIPMAT का पेपर मई एंड में होता था, लेकिन सरप्राइजिंगली इस बार आपका पेपर अप्रैल में हो रहा है, अप्रैल 26. तो आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ से चेंज हो जाएगी बिकॉज हम पहले प्लान करके चल रहे थे कि बोर्ड्स के बाद भी बहुत टाइम मिलेगा, तो तब तक इंदौर पे रोहतक पे ध्यान देते हैं एंड देन बाद में जिपमैट पे ध्यान देंगे बोर्ड्स का. बट ऐसा नहीं है. अब सबसे पहले आपको जिपमैट पे ही ध्यान देना है, खासकर वो स्टूडेंट जो जिपमैट स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं. ओके, अगर आप ऑलरेडी आईपीमैट इंदौर और रोहतक के लिए पढ़ रहे हो, कंसिडर योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर जिपमैट. बस आपको साथ में पीवाईक्यूज देने हैं और कुछ ऐसे टाइप्स जो जिपमैट और जो जिपमैट में आते हैं और इंदौर में नहीं आते, वो नोटिस कर लेने. इसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है रीडिंग द पीवाईक्यूज. तो वही मैं आपको सब बताने वाला हूँ कि जिपमैट के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए बचे हुए दिनों में. ठीक है, कितनी जल्दी सिलेबस करना है और कैसे मॉक्स पे शिफ्ट होना है सो दैट एग्जाम में स्कोर भी अच्छा है. अगर मैं पास्ट ईयर्स के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो एक अच्छी कट ऑफ जो जिपमैट में होती है जनरल के लिए, दैट इज़ अच्छा स्कोर नॉट कट ऑफ, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 340. एम कीजिए 340 350 का एंड डेफिनेटली आपका एडमिशन हो जाएगा बिकॉज जिपमैट में देयर इज़ नो इंटरव्यू. ओके, एंड होने को जो इसकी सेकंड कट ऑफ थर्ड कट ऑफ आती है नीचे गिरते गिरते वो करीब 300 के आसपास भी आती है. बट एम ज़्यादा का कीजिए सो दैट यू ऑलवेज स्टे इन द सेफेस्ट जोन. ओके, तो सबसे पहला इशू है कि इस बार अर्ली एग्जाम होने जा रहा है, तो उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी चेंज होगी. 32 डेज आपको कम मिल रहे हैं कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स. दूसरा, अगर हम पढ़ेंगे तो हम बुक से पढ़ें या कैसे पढ़ें. ठीक है, और बुक से पढ़े तो एग्जैक्टली कौन से टॉपिक्स पढ़ें बिकॉज अब सब कुछ पढ़ने का टाइम तो रहा नहीं है ना. देन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया है ना, मैं बस इनिशियल फेज़ में हूँ अभी, क्या मैं जिपमैट क्रैक कर सकता हूँ. तो जिपमैट का अगर मैं आपको आइडिया दूँ अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर पेपर्स, देन जिपमैट एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है. जिपमैट जो है वो एक ईजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम है जिसमें ज़्यादातर पोर्शन आप कह सकते हो कि 75% अप्रॉक्स पेपर ईजी आता है, 20-25% मॉडरेट रहता है. ओके, तो वही बात है कि ईजी ज़्यादा होता है तो ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व करते हैं, इसी वजह से हाई स्कोरर्स ज़्यादा रहते हैं. दैट इज़ द रीज़न कि आपका कट ऑफ ज़्यादा जाता है. ठीक है, आप वैसा ही पेपर इस साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, नाउ अब अगर हम यहाँ से आगे चलते हैं तो सबसे पहले मेरे पास एक जिपमैट का आइडिया ले लेते हैं कितने स्टूडेंट्स जिपमैट देते हैं. लगभग 10,000 स्टूडेंट्स जिपमैट देते हैं. ओके, आपके पास अब यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ आज से तो लगभग 68 डेज बचे हुए हैं. ठीक है, 68 डेज बचे हुए जो कि लगता वैसे बहुत कम है लेकिन जिपमैट की प्रिपरेशन के लिए बहुत है. कैसे? सबसे पहली चीज़, आप यहाँ पे आइए. पहले मैं आपको एक सिंपल सा एनालिसिस दे रहा हूँ कि अगर आप 26 मार्च तक बोर्ड्स भी लिख रहे हो तो आपके पास लगभग कितने डेज बचे हुए हैं, 39 डेज. यस और नो? तो कुछ बच्चे बोर्ड्स के साथ प्रिपेयर कर रहे होंगे और उसके बाद बोर्ड के बाद आप कंप्लीटली फ्री हो जाओगे, तो उसके बाद आपको लगभग लगभग 30 डेज बच रहे हैं. राइट, अगर आप बोर्ड्स के टाइम पे सिर्फ 1 से 1.5 घंटा दे देते हो तो आप इजीली 50+ आवर्स बोर्ड्स के टाइम पे ही मैनेज कर सकते हो, जहां आप जिपमैट के बेसिक्स पढ़ सकते हो, सिलेबस गो थ्रू कर सकते हो, जो ईजीएस्ट टॉपिक्स हैं उनको पहले कर सकते हो और एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हो. ठीक है, रादर देन स्टार्टिंग इन जस्ट द लास्ट 30 डेज दैट वी आर लेफ्ट विद. ओके, बोर्ड एग्जाम्स के बाद आपके पास लगभग 30 डेज बचेंगे. आपका पेपर आपको ऑलरेडी पता है 26 अप्रैल को पेपर है आपका, तो वहाँ तक हम चाहें तो 10 घंटे लगभग अपनी पूरी आईपीमैट प्रिपरेशन को देंगे, जहाँ से हमारा जिपमैट भी साइड बाय साइड प्रिपेयर हो ही जाएगा. राइट, तो लगभग अगर आप इन 30 डेज 10 आवर्स डेली देते हो तो कम से कम है, ठीक है, ये तो 300 घंटे आपका हो जाता है. टोटल मिला के होता है 350 आवर्स विच इज़ अ लॉट, बहुत ज़्यादा होता है 350 आवर्स. अगर आप एक ऐसा स्टूडेंट देखोगे जो हफ्ते में 3 दिन पढ़ता है आईपीमैट के लिए, है ना, विद रेगुलर स्कूल एंड ऑल, वो भी मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे ही देते हैं. ठीक है, तो यानी हफ्ते में वो 6 घंटे देते हैं, महीने में वो 24 घंटे देते हैं. तो ओवर द ईयर अगर आकर के आप देखोगे तो जनरली जो बच्चे होते हैं लगभग 350 आवर्स के आसपास ही प्रिपरेशन करते हैं. ये आपको लेकिन इस टाइम पे मैनेज करना है. तो आपके पास अगर वो विजन है, वो नज़र है, वो चीज़ आपको दिख रही है कि हाँ सच में मेरे पास 350 आवर्स निकल के आ रहे हैं इस चीज़ को करके, तो बिल्कुल यार आप कर सकते हो पेपर क्रैक. और कम घंटे नहीं है आपके पास, काफ़ी टाइम है. ठीक है, और ये पेपर खासकर जिपमैट का क्रैक करने लायक इसलिए है बिकॉज डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत प्लेन क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, अभी मैं आपके सामने पीवाईक्यू पढ़ के भी दिखाऊंगा आपको. तो मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले कि यार एक काम करो, आज ही बैठो. पीवाईक्यूज कहाँ मिलेंगे, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में टॉप पे डाला है. एक ड्राइव लिंक होगा, गूगल ड्राइव का लिंक, उसमें जिपमैट 2024, 23, 22, 21 इन 4 सालों का पेपर है. ओपन कीजिए, जस्ट अपने फ़ोन पे ओपन कीजिए एंड पढ़ना स्टार्ट कीजिए. क्वेश्चन पढ़िए, 1 मिनट के लिए पढ़िए एंड देन स्क्रॉल करिए, दूसरे क्वेश्चन पे आइए, थर्ड क्वेश्चन पे आइए. जज कीजिए कि क्वांट में कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है. क्या मेरी 10th तक की जो मैथ्स की नॉलेज है, क्योंकि जिपमैट ने स्पेसिफाई किया हुआ है मैं 10th तक की मैथ्स पूछूंगा,
क्या 10th तक की मैथ्स के बेसिस पे ये क्वेश्चन हो सकता है? हाँ हो सकता है। गो टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, ऐसे जाते रहिए और PYQs एक बार पढ़ लीजिए। PYQs पढ़ के आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज PYQs पढ़ के हमें पता लग जाता है अरे पेपर का लेवल क्या है, ठीक है। एंड नॉट जस्ट क्वांट्स, आप LR और क्वांट भी पढ़िए। एटलीस्ट 2 जिपमैट के PYQs आज रात तक सबको पढ़ने हैं और देख लेने कि जिपमैट का लेवल कैसा है। तो जिपमैट का लेवल आपको खुद पता लग जाएगा, मैक्सिमम ईजी है, थोड़ा बहुत मॉडरेट है। इसके बाद आपको पता लग गया तो आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे पढ़ना किस हद तक है, कितने डेप्थ में मेरे को जाना है। सपोज ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो कितने डेप्थ में आपको पढ़नी है। तो आप बेसिक्स पढ़ोगे, ऑब्वियसली बेसिक तो पढ़ने ही पड़ेंगे, है ना। जैसे कुछ बच्चे होंगे जिनकी 10th तक की मैथ्स बहुत अच्छी होगी, उनको मुझे लगता है कि वो मैथ्स देख करके जिपमैट में अगर 33-34 मैथ्स के क्वेश्चन आते भी हैं, उनको ईजिली 20-22 समझ में आ रहे होंगे। दे शुड एम फॉर कि कैसे मैं इनमें से और मैक्सिमाइज कर लूँ, है ना, कि 27-28 मेरे से एग्जाम के दिन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और इसके बाद जिपमैट में आपका कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है सेक्शंस का, तो आप अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लीजिए और देख लीजिए कि लॉजिकल आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या क्वांट या वर्बल, ठीक हो गया। अब अगर मैं LR और वर्बल की बात करूँ, वो भी इसमें ईजी आती है, प्लेन क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आगे बताऊंगा, बट मैंने क्या बोला, रीड करो PYQs को, देख लो कि इसकी डिफिकल्टी कैसी है, देन आप बेसिक्स लर्न करने स्टार्ट करो। कौन सी बुक से करना है ये मैं आपको नेक्स्ट लाइन में बताऊंगा, बट आई हैव जस्ट गिवन यू द एंटायर पिक्चर कि एक्चुअली अगर कोई बच्चा नॉर्मली भी पढ़ता है, जो मैंने मिनिमल लिया एकदम 1.5 आवर्स, आपके जो गैप में लेंगे एग्जाम में आपको लंबे लंबे बीच में, उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, वहाँ पे आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो। तो आपका एवरेज 1.5 आवर्स मतलब बोर्ड के टाइम पे जो है 1.5 आवर्स निकल के आ जाएगा बहुत ईजिली। आप ज़्यादा दे सकते हो तो यार और भी अच्छा है, ठीक है। बट डू नॉट कंपनसेट ऑन योर बोर्ड का परसेंटेज बिकॉज ऑफ जिपमैट, ओके। बोर्ड को तो अच्छा करना ही करना है, वो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेंगे बोर्ड के मार्क्स। फ्यूचर में जाकर के किसी MBA कॉलेज का एग्जाम देते हो, वहाँ भी आपकी प्रोफाइलिंग होगी, एकेडमिक प्रोफाइल अच्छी होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे एक चीज़ फिर से लिखी हुई है कि प्लीज़ जस्ट रीड PYQs, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इसको पढ़ लोगे, 2 साल के PYQs लेटेस्ट 2024-2023 के, आपको सारा आइडिया लग जाएगा, ओके। अब मैं PYQ पढ़ूंगा एंड में आपके लिए, बट उससे पहले चलते हैं कि क्वांट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से। देखो मैंने खुद PYQs अभी पढ़े हैं, बल्कि मैं तो काफ़ी टाइम से PYQs पढ़ते ही आ रहा हूँ, पिछले 2-3 साल से। मुझे दिखता है हमेशा कि जिपमैट में नंबर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा आता है। नंबर सिस्टम में आता क्या क्या, यूनिट डिजिट निकालना आता है, यूनिट डिजिट आपको पता होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन बॉड मास आपको पता होना चाहिए। तो A³ + B³ A³ - B³ जितने भी फॉर्मूले होते हैं अलजेब्रिक सारे याद कर लो, वो सब सिंप्लीफिकेशन में काम आएंगे। तो कई बार ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन देते हैं, वो इनसे सॉल्व हो सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम बहुत ज़रूरी है इसमें, है ना, तो कई बार रिमाइंडर के क्वेश्चन आ जाते हैं। HCF LCM में ये लोग HCF LCM उसके अराउंड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, HCF ऑफ फ्रैक्शंस, LCM ऑफ फ्रैक्शंस भी पूछ लेते हैं लोग, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। सर्च इंडिसेस में पावर और रूट का गेम होता है, वो आपको पता ही होना चाहिए। देन कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी किसी नंबर के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, तो फैक्टर्स के अराउंड आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए सबके, क्योंकि डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। देन फैक्टोरियल के क्वेश्चन भी आए, जैसे किसी नंबर में किसी प्राइम की फैक्टोरियल, किसी फैक्टोरियल में किसी पर्टिकुलर नंबर की पावर कैसे निकालते हैं, वो भी आपको आना चाहिए। आते हैं अरिथमेटिक पे, ठीक है। परसेंटेज के क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, एक क्वेश्चन पक्का दिखेगा आपको। एवरेज के क्वेश्चन पक्का आएंगे कि एक आदमी गया एक ग्रुप में से, पहले एवरेज इतना था अब इतना हो गया, कौन गया, उसका वेट कितना था, वॉटेवर, ओके। एज बेस्ड प्रॉब्लम पक्का आएंगी। तो कई बार ऐसा होता है कि एक फादर है एक सन है, उनकी एज में कोई रिलेशन दिया होता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। देन पार्टनरशिप भी एक तरीके का कंसेप्ट है अरिथमेटिक के अंदर। इसमें क्या होता है, 2 पार्टनर्स हैं, उन्होंने एक स्कीम में इतने रेशियो में पैसा डाला, दूसरे ने इतना बढ़ा था, तो लास्ट में जो प्रॉफिट बनेगा वो क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, SP CP MP डिस्काउंट आपको। रेशियो प्रपोर्शन तो अगेन, रेशियो प्रपोर्शन तो एक बस आधे घंटे का टॉपिक है, आपको रेशियोज वगैरह कैसे रिलेटेड होते हैं, है ना। और कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है A/B/C/D ऐसे करके, समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे बोलेगा ABCD आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, तो बताओ D की वैल्यू क्या होगी, ABC की वैल्यू दी होगी, आपको आना चाहिए, ठीक है। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट अगेन आएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है, तो टाइम और रेट पे कैसे फ़र्क पड़ता है वो आपको आना चाहिए। मिक्सचर एलिगेशन बहुत ज़्यादा नहीं क्वेश्चन देखे गए हैं, तो थोड़ा सा इसको आप हटा के चल सकते हो, ठीक है, बट बेसिक्स इसके भी आपको आने चाहिए। टाइम स्पीड डिस्टेंस बोट एंड स्ट्रीम बिल्कुल आता ही आता है, हमेशा हर साल एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते ही हैं, प्लीज़ कर लीजिएगा, ओके। कमिंग टू अलजेब्रा, सारे अलजेब्रिक फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए, जैसे कि A³ + B³ A³ - B³ A + B होल क्यूब, देन A + B + C होल स्क्वायर, A³ + B³ C³ के जितने भी फॉर्मूले होते हैं सब आपको रटे होने चाहिए बेसिक, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे इससे ही रिलेटेड, खाली अलजेब्रिक फॉर्मूले से रिलेटेड मैं आपको बताऊँ 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं सिंप्लीफिकेशन वाले। इसमें लीनियर इक्वेशन बिल्कुल आएगी, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 2024 में या 23 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें एक ग्राफ ड्रॉ किया गया था
और ग्राफ को ड्रॉ करके आपसे पूछा था कि इसके कितने रूट होंगे, कितने रियल रूट होंगे, ये सब पूछा हुआ था। तो ग्राफ अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए। आई क्वांटा की क्लास में सब कुछ ये सब पढ़ाया गया है, ठीक है। देन इनइक्वालिटीज़ थोड़ा सा कम आती है, रीजनिंग का पार्ट हो गया। जिपमैट अलजेब्रा में इनइक्वालिटीज़ थोड़ा सा कम रहती है क्योंकि ये क्लास 12 का टॉपिक हो जाता है, 11-12 का, है ना। लॉगरिदम्स आते हैं कई बार, ठीक है, तो लॉगरिदम्स कर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें आती है। तो जैसे हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन की एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन आते हैं, है ना। देन उसके बाद आपके आइडेंटिटीज़ बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं वो आपको पढ़नी पड़ती हैं। हाँ, लेकिन जो 11-12 की ट्रिग्नोमेट्री उस पर थोड़ा सा एक कम फोकस करते हैं, जैसे डबल ट्रिपल एंगल फॉर्मुलाज वाले क्वेश्चन थोड़े से कम पूछते हैं। इसीलिए मैंने अगेन क्या बोला, PYQs देख लो और देख लो कितनी डेप्थ में ट्रिग्नोमेट्री पूछी हुई है, ठीक है। कमिंग टू बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं, ठीक है। थोड़े ज़्यादा मतलब बराबर ही आएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कम क्वेश्चन आएंगे। तो ज्योमेट्री में आपका कई बार लोग सर्कल्स के, ट्राइंगल्स के, इन सब के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, बिल्कुल ठीक है। देन लाइन एंगल्स के अराउंड क्वेश्चन हो सकते हैं। ट्राइंगल सर्कल तो इंपॉर्टेंट है ही, तो कॉर्ड, टेंजेंट, है ना, इन सब के अराउंड आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ट्राइंगल में सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, देन एरिया अलग अलग तरीके से, इन सर्कल, है ना, और इन सेंटर, है ना, सर्कम सेंटर, ये सब, सर्कम रेडियस, इन रेडियस, सब आपको क्लियर होना चाहिए। देन क्वाड्रिलेटरल्स, जो क्वाड्रिलेटरल्स होंगे उनमें आपको एटलीस्ट एरिया, पैरामीटर सबका पता होना चाहिए, ठीक है, एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। देन पॉलीगॉन्स आ जाते हैं। कई बार क्या आएगा, एक 7 साइड का फिगर दे देगा, बोलेगा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होगा, है ना, तो वो सब कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कई बार आ जाता है कि 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोलिनियर कब होंगे, है ना, तो वो वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। देन मेंसुरेशन में आपका अगेन सिलेंडर, कोन के अराउंड, वॉल्यूम, सरफेस एरिया के अराउंड क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। देन आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ये एक तरीके से आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट हो गया, है ना, कि एक टावर है AB एंड देन उसकी टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से वो 30 डिग्री है, तो समथिंग, ओके। तो इसीलिए मैंने बोला PYQs पढ़ लो। लेकिन अगर आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो कहाँ से कर सकते हो, तो देयर इज अ बुक RS अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आप चाहो तो इसको ले सकते हो। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में टॉप पे डाल दूंगा, एक ड्राइव लिंक होगा, उसके अंदर सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हो। जिन बच्चों ने अरुण शर्मा लेवल 1 कर लिए, लगभग आप मान के चल सकते हो आपका क्वांट एक तरीके से प्रिपेयर्ड है। बट देन अगेन PYQs कर लो और मॉक्स दे दो, ठीक है। अब अगर मैं आता हूँ ग्रामर में, मतलब वर्बल एबिलिटी के पार्ट में, तो वर्बल एबिलिटी इसकी ऐसी होती है कि ये थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं वोकैब की तरफ को, ठीक है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छी बुक रहेगी वो रहेगी आपकी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शी। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जो ड्राइव लिंक है उसमें होगा, ठीक है, ये आपको मिल जाएगी इसकी PDF वहाँ पर। इसमें से ये टॉपिक्स को आप खासकर प्रिपेयर कर सकते हो। देखो अब जो ग्रामर है ना, ये नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब ग्रामर के पार्ट हो गए एक तरीके से। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि एक बार आप पेपर पढ़ के देखिए। क्या होता है कि जनरली 10 तक हमारी इंग्लिश ठीक ठाक होती है, इसकी ग्रामर भी ठीक ठाक है। वो कई बार क्या है, इनको टॉपिक्स को बिना पढ़े भी काफ़ी क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आपको इशू आता है वो आपको पढ़ना है। मान लो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं पता, तो ये प्लीज़ कर लीजिए, आधे घंटे के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। अगेन फिगर्स ऑफ स्पीच भी 1 घंटे का टॉपिक आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें मेटाफर, सिमिली वगैरह पूछ लेते हैं कभी कभी, है ना, ऑक्सीमोरॉन पूछ लेगा, पर्सोनिफिकेशन पूछ लेगा कि कौन से सेंटेंस में इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है एक तरीके से, ठीक है। देन ईडियम फ्रेज तो आपको याद ही करने पड़ेंगे ऑब्वियसली, तो अगेन उस ड्राइव के अंदर इसकी भी PDF है, इसमें लगभग सारे ईडियम फ्रेज डाल दिए गए हैं। देन आर्टिकल्स का यूज़, कि ए एंड द का यूज़ जो है पर्टिकुलर सेंटेंस में कहाँ होना चाहिए। एक्टिव पैसिव वॉइस आपको आनी चाहिए। देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी, ये सब ग्रामर का पार्ट हो गया। अब आप एक बात बीच में सोच रहे होगे कि कहाँ से पढ़ूँ, कहाँ ये एक साथ मिल जाएगा, ठीक है, और ऐसे मिल जाएगी मेरे को समझ में भी आ जाए। तो iQuanta का एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स है IP मैट का, जिसमें पूरे साल के क्वांट, वर्बल, लॉजिकल के हर एक टॉपिक के लेक्चर्स हैं। 1.5 आवर्स का एक लेक्चर, एक टॉपिक का, ठीक है। कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें 2-2, 3-3 लेक्चर्स की ज़रूरत है या प्रैक्टिस सेशंस की ज़रूरत है, तो वो भी हमने इंक्लूड किया हुआ है। आप चाहो तो उसको ले सकते हो, ठीक है। उसको लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, iquanta.in/ipmat। जो क्रैश कोर्स है उसी को आप परचेज कर सकते हो, उसी के अंदर आपको मिल जाएगा। अदरवाइज यहीं टॉप पे एक हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप उसमें DM कर सकते हो एंड वील गिव यू द कोर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। आप चाहो तो फिर इसी वीडियो कोर्स को हमारे क्रैश कोर्स के साथ खरीद सकते हो, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमारा क्रैश कोर्स अभी ले रहे हैं, IP मैट का क्रैश कोर्स, हम इसी के साथ इस प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स को दे दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, सो दैट 27 मार्च तक वो खुद से पढ़ पाएँ। 27 मार्च से फिर वो हमारी लाइव क्लासेस में आ जाएँ क्रैश कोर्स में। इसमें सारी चीज़ें बेसिक से होंगी, ठीक है, ये सब कुछ रिपीट होगा। कमिंग टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कई बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पूरा पैसेज होगा, आपको पढ़ना होगा, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग पूछ लेंगे, कई बार टोन ऑफ द ऑथर पूछ लेंगे, टोन ऑफ द पैसेज, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, ठीक है। देन अजम्पशन एंड इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। कमिंग टू वर्बल एबिलिटी, जहाँ पे एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन आते हैं कि इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, जहाँ पे आपको वर्ड्स भरने हो सकते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन भी हो सकता है, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स। देन पैराजम्बल्स आ सकते हैं, थोड़े से कम आते हैं बट आ सकते हैं, ईजी आते हैं यहाँ पे कंपेयर टू इंदौर। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ सकता है, ठीक है,
कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस के अंडरलाइन पार्ट में एरर है, इसको इंप्रूव करके कौन सा रिप्लेस करना चाहिए। कमिंग टू एनालॉजीज एंड सेंटेंस करेक्शन, एनालॉजीज में ये होगा कि दो वर्ड्स दिए होंगे, उनके बीच की रिलेशनशिप देखनी है, फिर वो बोलेगा कि ऐसी रिलेशनशिप ऑप्शन में कौन से वर्ड्स में, कौन से ऑप्शन में, तो आपको देखना है कि वो एंटोनिम है, सिनोनिम में क्या है, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन भी वही हो गया सेंटेंस इंप्रूवमेंट की तरह, खासकर जब हम वर्ड बेस्ड वोकैबुलरी पे आएंगे तो एंटोनिम सिनोनिम्स यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। देन स्पेलिंग एरर्स आ सकती है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर वर्ड है, जैसे कि फियर ऑफ वाटर, तो हाइड्रोफोबिया हो गया, है ना, फियर ऑफ हाइट एक्रोफोबिया हो गया, तो वैसे वर्ड यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। देन ऑड वन आउट आ जाते हैं कि 4 वर्ड दिए होंगे, बोला होगा कि 3 सेम कैटेगरी के, एक वर्ड इसमें से ऑड है, उसको चूज़ करो। एंड देन फाइनली आता है आपका वर्ड यूसेज वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको एक बार पढ़ लेनी है। आपको अगर इनके क्वेश्चन ढूंढने तो इस बुक में तो खैर मिल ही जाएंगे, अदरवाइज आप सिंपली यूज़ कर सकते हो कि जिपमैट नाउन एंड प्रोनाउन बेस्ड क्वेश्चन गूगल पे, एंड देन आपको जो भी मिलता है वहाँ से 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप बैठ सकते हो, सो दैट आपको आइडिया लग जाएगी आता कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। गोइंग टू लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पे आपके नंबर एंड लेटर सीरीज आएंगी, सीरीज दी होगी, एक मिसिंग टर्म होगा वो निकालना होगा। कोडिंग डिकोडिंग में एक पर्टिकुलर चीज़ दी होगी, उसमें लिखा होगा कि इसका कोड ये है, तो दूसरी चीज़ का कोड क्या होगा, तो आपको कोड की चीज़ें वहाँ पे क्रैक करनी होती है, बहुत ईजी होता है भी। लॉजिकल सीक्वेंस सीरीज है ना, तो यहाँ पे भी कोई सीरीज दे सकता है आपको, एंड आपको पैटर्न गेस करके बताना है। क्यूब एंड डाइस में कई बार एक क्यूब होगा, उसके 3 पिक्चर्स आपको दे देगा, जहाँ पे आपको कुछ फेसेस दिख रहे होंगे, एंड देन पूछ लेगा कि इस फेस के अपोजिट कौन सा फेस है, ऐसे 1 के अपोजिट कौन सा फेस होगा, 4 होगा या 5 होगा, 6 होगा, तो ये आपको आने चाहिए। वेन डायग्राम के क्वेश्चन भी आए हुए हैं इसमें 2-3 सेट वाले, ठीक है, 3 सेट काफ़ी बार आ जाता है, तो ये भी चेक कर लीजिएगा। ब्लड रिलेशन आता ही आता है, सिलोजिज्म भी आता ही है, ठीक है, एंड क्लॉक एंड कैलेंडर्स के क्वेश्चन भी यहाँ पे आते हैं। कमिंग टू अरेंजमेंट वाला पार्ट, तो सीटिंग अरेंजमेंट आ सकता है, सर्कुलर और लीनियर। देन बार ग्राफ, कॉलम ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ये सब आपको पढ़ने आने चाहिए, है ना। तो पाई चार्ट और कॉलम चार्ट और टेबल्स के, टेबल भी आती है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो टेबल्स के भी क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। टेबल से डेटा पढ़ के आपको क्वेश्चन में पुट करना पड़ता है, तो पूरा एक सेट आता है, एक सेट आएगा, उसके 3-4 क्वेश्चन होंगे। डेटा सफिशिएंसी, कई बार 2 स्टेटमेंट दिए होंगे और बोला होगा लास्ट में कि हम ए और बी की वैल्यू जो वेरिएबल्स हैं, इनका वैल्यू निकालने के लिए क्या हमें स्टेटमेंट 1 2 दोनों यूज़ करना पड़ेगा, एक ही यूज़ करना पड़ेगा, स्टेटमेंट 1 अलोन 2 अलोन, बोथ आर नीडेड, समथिंग लाइक दैट। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। कमिंग टू वर्बल रीजनिंग, तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी उसी का पार्ट हो गया। विजुअल रीजनिंग में आपका मिरर वाटर इमेज आ सकता है। देन काउंटिंग नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ सकता है, किसी एक पर्टिकुलर फिगर के अंदर कितने ट्राइंगल है। इनपुट आउटपुट आ सकता है कि एक मशीन है, उसमें ये इनपुट डाला तो 7 स्टेप के बाद वो ये आउटपुट दे रही है, तो आपको स्टेप 1 पढ़ना होता है कि स्टेप 1 में क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ इधर उधर जा रही है, स्टेप 2 में इधर उधर जा रही है, वैसे ही इनपुट वैसे ही आपको आउटपुट एक दूसरे इनपुट के लिए निकालना होता है। तो इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन भी रहते हैं, 5-10 कर लोगे आइडिया लग जाएगा। इसके लिए सबसे सही बुक रहेगी आपके लिए आर एस अग्रवाल की लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, एस चांद आर एस अग्रवाल की लॉजिकल रीजनिंग बुक, दिस इज ऑल्सो गुड बुक। इसकी वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक भी आती है, तो जो टॉपिक्स मैंने यहाँ मेंशन किए उनको आप उसमें से भी पढ़ सकते हो। बट अगेन व्हाट डिड आई से, रीड द PYQs, है ना। और अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि ये जो क्वेश्चन है PYQ के अंदर ये किस टॉपिक का है ना, और ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, यू जॉइन आर व्हाट्सएप ग्रुप्स। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में टॉप पे होगा, वहाँ पे सारे बच्चे हैं जो IP मैट जिपमैट इस बार देने वाले हैं, वहाँ स्क्रीनशॉट डालिए, पूछिए, ठीक है, अपना डाउट जल्दी से क्लियर कीजिए। डाउट क्लियरिफिकेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको इस बीच, वो आपको कन्फ्यूजन से हटाएगा, आपका टाइम बचाएगा, सो दैट आप उन चीज़ों पर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो जहाँ पर नहीं करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि आपको इनके लिए स्पेसिफिक बुक्स चाहिए, यू कैन टेक iQuanta बुक्स एज वेल, क्वांट, LRDA, VRC बुक, ये सब कुछ कवर करती हैं, ओके। तो क्वांट की 3 बुक्स होती हैं, LRDA की 2 एंड वर्बल की 2। खैर ये बुक सब कुछ कवर करेंगी, IP मैट इंदौर होता जिपमैट का सारा सिलेबस आप पिकअप करके एक्सरसाइजेज इनमें से यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको बाकी बुक्स भी बता दी हैं, PDF के फॉर्मेट में चाहिए तो, ठीक है। बाकी हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 27 मार्च से। अगर आपको अभी से शुरू करना है ये 1.5 घंटे वाली एक्सरसाइज जो मैंने बोला कि डेली बेसिस पे टाइम दे दो बोर्ड्स के टाइम पे, तो उसके लिए आप हमारा क्रैश कोर्स ही ले सकते हो। इसमें हम आपको प्री एक्सेस अभी से दे देंगे, सारी वीडियोस अभी से दे देंगे, मॉक टेस्ट सीरीज दे देंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट दे देंगे, जिससे आप अभी से थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप बोर्ड्स के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। मैंने बोला IP मैट की प्रिपरेशन के लिए बोर्ड्स को कंपनसेट मत करना, ठीक है। अगर आपका बोर्ड्स ऑलरेडी बहुत सॉर्टेड है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक ठाक नंबर आए हैं बोर्ड्स में, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये पढ़ के थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेरा कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द लिंक iquanta.in/IPMAT, यू कैन विजिट अस। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, अगेन आई टोल्ड यू दैट डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर जा सकते हो एंड यू कैन एनरोल फॉर द कोर्सेज, ठीक है। दिस इज द कोर्स इन विच वी हैव लाइव क्लासेज, वी हैव जूम बेस्ड क्लासेस, तो आप भी बोल पाओगे क्लास में, वहीं पे अपना डाउट सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। देन बेसिक से सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको विद वीडियो सोल्यूशन 500+ ऑलरेडी मिल जाएंगे हमारे डैशबोर्ड पे, तो उससे क्या कर सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा बुक से करना पसंद नहीं है, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द वीडियो ऑफ अ क्वेश्चन एंड पहले वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन कर सकते हो, देन उसका वीडियो सोल्यूशन देख सकते हो, ठीक है।
तो इसमें आपकी प्रिपरेशन इस क्रैश कोर्स में ना सिर्फ इंदौर की बल्कि रोहतक, जिपमैट एंड ऑल अदर बीबी एग्जाम्स लाइक एससीटी, एनपैट, क्राइस्ट, जितने भी आपके पेपर होते हैं, आईपीयू, सीईटी, सेंट जेवियर्स, IIM बैंगलोर, सबकी प्रिपरेशन हो जाएगी. प्लस वी आर ऑल्सो गिविंग यू मॉक्स इन दिस क्रैश कोर्स. 60 मॉक्स विल बी देयर जस्ट ऑफ आईपीमेट, इंदौर, रोहतक एंड जिपमैट. इसके अलावा हम आपको एक्स्ट्रा 5 मॉक्स हर एक अदर बीबी एग्जाम के देंगे. सिम्बायोसिस, एनपैट के 5 है ना, सेंट जेवियर्स के 5 एंड देन आईपीयू सीईटी के मॉक्स रहेंगे इसके अंदर. ठीक है, बैंगलोर, IIM बैंगलोर, डीबी के मॉक्स रहेंगे. So this course is completely relevant for all of them. Okay, I hope I made my point clear. I have shown you how much time you are left with, how you can manage it. It's not a difficult exam. आप अभी से स्टार्ट करते हो, probably 10 दिन बाद आप पीछे देखोगे तो आपने बहुत कुछ कर लिया होगा. For guidance, I am always there in the WhatsApp groups. Do join them and I wish you all the best for your preparation and all the best for your board exams.